देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री कहेंगे कि मेरे मुस्लिम भाइयों की लिंचिंग मत करो? लेकिन फिर मुसलमान ये सवाल आपसे पूछेगा, साहब आप कह रहे हैं कि राम के नाम पे विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन राम के नाम पे क्या इंसानों की जान ले लेनी चाहिए? किसी की जान लेने का मैं समर्थन नहीं कर सकता, वो गलत है। कानून उसकी सजा देगा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा। अगर कोई उसके खिलाफ बात करता तो मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। नहीं, देश के गद्दारों को अगर गोली मारने की बात है तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मुसलमान इस देश का गद्दार है क्या? मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा वफादार है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। अभी आप कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से निकाले जा चुके हैं। आचार्य जी, पहला रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी में आप सहज थे या अब सहज हैं? मैं हमेशा सहज ही रहता हूँ, लेकिन ये तो उनसे सवाल करिए जो मुझसे असहज रहते हैं। मैं कल भी सच के साथ खड़ा था, आज भी सच के साथ खड़ा। मैं किसी भी कीमत पर कहीं भी रहूं, लेकिन राष्ट्र से और राम से समझौता नहीं किया जा सकता। मुल्क से, मुल्क के हितों से, देशभक्ति से समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते करते मुल्क की मुखालफत करने लगी है, देश के खिलाफ बात करने लगी है। और अफसोस ये है कि पूरा विपक्ष बिना सोचे समझे सिर्फ विरोध करने के लिए नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है। ये इस देश के लोकतंत्र में, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी देश का विरोध कर रही है, फिर आप सवाल ये होगा कि आप बने क्यों थे, आपने क्यों नहीं खुद छोड़ा? नहीं, मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के खिलाफ ना जाए, देश के खिलाफ बात ना करे। मैं हमेशा कोशिश करता रहा, ये मेरा फर्ज था। मैं जब तक कांग्रेस में था तब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि इनसे बात होती थी आपकी। लेकिन राहुल गांधी जी को समझाना मुमकिन नहीं है। आचार्य जी, जो सीए का कानून है, मुसलमानों को बहुत डर है कि सीए के बाद क्रोनोलॉजी आएगी, एनआरसी, एनपीआर, उनकी शहरियत ले ली जाएगी, और आप कह रहे हैं कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हवाई जहाज में जब आदमी बैठता है तो वो सोचने लगे कि ये गिर जाएगा, ये कोई बात थोड़ी है। हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी भी आदमी को जब सीएए के कानून का कोई उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, सीएए का जो विरोध कर रहा है विपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी की जिंदगी प्रभावित नहीं होगी, तो फिर सीएए का विरोध क्यों? पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी की तरह बात कर रहा है, बिना सोचे समझे विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एक नया विवाद क्रिएट किया जा रहा है, और इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार्य जी, फिर एक सवाल होगा ना, आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन फिर मुसलमान ये सवाल आपसे पूछेगा, साहब आप कह रहे हैं कि राम के नाम पे विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन राम के नाम पे क्या इंसानों की जान ले लेनी चाहिए? कोई किसी के नाम पर भी किसी की जान लेने का मैं समर्थन नहीं कर सकता, वो गलत है। कानून उसकी सजा देगा। लेकिन राम का नाम लेना, रहीम का नाम लेना, ये अपने अपने अकीदे का मसला है। आप राम को पूजें, आप मस्जिद में इबादत करें, कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा। अगर कोई उसके खिलाफ बात करता तो मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री ने कई बार कहा, इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए, सीए आएगा, एनपीआर आएगा, एनआरसी आएगी, और देश के गद्दारों को कहा गया बीजेपी की तरफ से डॉट 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 गोली मारो। आप समझ सकते हैं? नहीं, देश के गद्दारों को अगर गोली मारने की बात है तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मुसलमान इस देश का गद्दार है क्या? मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा वफादार है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में मरेगा।
हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। और जहाँ तक सवाल है सीएए का, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक की ज़िंदगी प्रभावित नहीं होगी, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उनसे करिएगा, उनसे पूछिए सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी को क्या नुकसान है। अगर वो कह दें कि हाँ हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी को नुकसान है, तब सीएए का विरोध करो। जब हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी को कोई नुकसान ही नहीं है, तो फिर सीएए का विरोध क्यों? ये बड़ा सवाल है। आचार्य जी, आप बड़े दिल के आदमी हैं, एक चीज़ और बताते जाइए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री कहेंगे कि मेरे मुस्लिम भाइयों की लिंचिंग मत करो? लिंचिंग के मैं कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। लिंचिंग करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री क्या आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं, आपके धाम में आए, बड़ा आशीर्वाद देके गए। देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मुल्क का होता है। और मुझे पक्का यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को अपना मानते हैं। मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ। जिस दिन प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ एक शब्द आप बताएं कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, उन्होंने हमेशा कहा ये कहा हो मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ, ये कहा हो मैं भाजपा का प्रधानमंत्री हूँ। उन्होंने हमेशा कहा है मैं 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं 140 करोड़ लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो फिर वो दिन कब आएगा जब कहेंगे कि मेरे मुस्लिम भाइयों की लिंचिंग मत करो? आप मुसलमान को हिंदुओं से अलग करके क्यों दें? दलित का मतलब है जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उसके खिलाफ आवाज कई बार उठाई जा चुकी है। अगर मुसलमान के खिलाफ कोई अत्याचार होता तो सबसे पहले तो हम आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? मगर हिंदू के साथ अलग कानून, मुसलमान के साथ अलग कानून, ये ठीक नहीं। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनका साफ कहना है कि भेदभाव होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम चाहते हैं सबके हितों की बात। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान इस देश के असली वफादार हैं, और अगर कोई गद्दारों की बात कर रहा है तो उसमें मुसलमानों का नाम नहीं आना चाहिए और किसी को शुभा भी नहीं होना चाहिए। आप देखते रहिए वतन समाचार।